हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेड्स बटर रूल। तो देखो ब्रेड्स रूल क्या होता है। तो देखो कोई भी हमने हेक्सेन 6 मेंबर रिंग ले ली, ठीक है। ये हेक्सेन ले लिया हमने, ठीक है। अब इस पर आप अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा, इसके डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है उस पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं। तो उन बाईसाइक्लो कंपाउंड को हम चेक करते हैं कि उनमें क्या होता है। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, इसके अंदर ये वाला चार्ज यहाँ पे और ये कार्बन कार्बन इसके डायरेक्टली से, ठीक है। तो इसको हम इसको देखने में लग रहा है जैसे इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो इस कार्बन के डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, इस पर दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो हमें कितना लग रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम अल्फा हाइड्रोजन की अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाए तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, है ना, अकॉर्डिंग टू जीओसी जो हमने पढ़ा है। तो देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड वाला फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सेकंड से। अब ऐसा क्यों होता है देखो। तो देखो आप इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस वाले कार्बन की, इसके पास एक प्लस चार्ज है, 3 बॉन्ड बनाए हुए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया sp2 हो गया। क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, मतलब ऐसे प्लेन के अंदर रहेगा, ठीक है। प्लेनर स्पीसीज होती है, ठीक है, इस तरह से प्लेन में रहेगी, ठीक है। तो देखो ये जो अब इसको अगर प्लेन में रहना है, अगर इस कंपाउंड को प्लेन में रहना है तो ये वाला बॉन्ड है वो नीचे आएगा इस तरह से। ये इसको जैसे हम ठोक रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ये किस तरह से बिहेव करेगा, जैसे ये हथौड़ा है और इससे मैं इसे इसको ठोक रहा हूँ, इसको ठोक के तो ठोकते ठोकते क्या होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तब ये जाके प्लेन में आएगा ना। तो देखो ये वाला कंपाउंड है ना, वो एक्चुअली इस तरह से नहीं रहता, वो एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। और इस तरह से अगर होगा ना ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और आपको पता है ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन sp3 है भाई, sp3 है ना ये वाला कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, सॉरी sp3। ये वाला कार्बन क्या है, sp3 के अंदर एंगल कितना होता है, 109, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का, मतलब कितना डिफरेंस आ गया ना। और होना कितना चाहिए, इतना, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले से, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इस तरह से ये रह नहीं पाएगा। तो देखो ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल। भाई देखो एंगल स्ट्रेन हो रहा है ना 90 डिग्री से, कैसे 90 डिग्री पे रहेगा ये। और इसको देखो, इसका एंगल देखो आप कितना हो रहा है, इसका एंगल आप चेक करोगे तो 90 से ज़्यादा आएगा ना, 90 से ज़्यादा आएगा। और इसका देखो कितना आ रहा है, तो इसीलिए ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2 पोजीशन है ना, जैसे अगर कोई भी हम बाईसाइक्लो कंपाउंड लें उसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन 2 पोजीशन को हम ब्रिज हेड एटम बोलते हैं या ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगर कोई भी इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड है उसकी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन 2 पोजीशन पर जो एटम है उनको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो भी इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, तो sp2 है। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा तो भी हाइब्रिडेशन तो sp2 ही रहेगी ना, फ्री रेडिकल को हम काउंट थोड़ी करते हैं। अगर इसके पास कोई डबल बॉन्ड होगा तो भी देखो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो 3 बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही है, 1 2 3, तो भी ये क्या है, sp2। तो अगर ये यहाँ पर इस तरह के कोई भी कंपाउंड दिखे आपको जिसमें ये वाला एटम जो ब्रिज हेड एटम है वो sp2 हो जाए, sp2 अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो वो वाला अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो ड्यू टू sp2 हाइब्रिडेशन एट ब्रिज हेड कार्बन के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन ब्रिज हेड कार्बन पे, जिससे ये प्लेनर होना चाहेगा, जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा एंगल स्ट्रेन के कारण, तो इसीलिए अनस्टेबल है। देखो आप इसको देखो ये वाला कंपाउंड, अब इस पे देखो ये वाला कंपाउंड है, ये sp3 है, क्यों, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और प्लस चार्ज नहीं है तो sp3 है, क्योंकि प्लस चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर क्या होगा, अगर प्लस चार्ज नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा, भाई हाइड्रोजन होगा ना, ऑफकोर्स सी बात है, तो sp3 है। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो जिससे क्या होगा, ये sp3 हो गया। तो sp3 होने के कारण जो 4 और 5 है ना,
ये वाले दोनों ये क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। भाई हम तो देख रहे हैं sp2 नहीं होना चाहिए, sp3 तो ट्राइगोनल, वो तो sp3 तो टेट्राइडल होता है ना, और ये sp2 क्या तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये ब्रिजेड एटम है ना, ये वाले ब्रिजेड एटम की पोजीशन पे ना कोई भी एटम अगर हो तो वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, sp2 होगा तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो ब्रिजेड रूल क्या कहता है, अगर किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हाई एंगल स्ट्रेन के कारण कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, वही बात, अगर sp2 होगा तो हाई एंगल स्ट्रेन होगा, हाई एंगल स्ट्रेन होगा तो उसके कारण ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ये और एरोमेटिसिटी देखते हैं ब्रिज हेड रूल में एरोमेटिसिटी। अब देखो ये वाला क्या है, प्लस चार्ज है, 3 बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sp2 हो गया। भाई sp2 हो गया ना, ये sp2 हो गया। ये वाला देखो, ये 1 2 3, ये एक हाइड्रोजन होगा, ये sp3 है, और ये वाला यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसके पास देखो कितने अल्फ़ा कार्बन है, ये देखो इसके जो डायरेक्टली अटैच है ये बाहर की तरफ है। ठीक है, और इसके पास देखो कितने अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन इसमें गिनना और इसमें गिनना, पहले इसमें गिनो, देखो इसमें गिनोगे आपको मिलेगा 3, ये हो गए 3, और एक यहाँ पे हो गया 4, इसमें 4 अल्फ़ा कार्बन है। इसमें कितने, ये वाले अल्फ़ा कार्बन गिने नहीं जाएंगे, सॉरी अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनेंगे नहीं हम, क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि भाई ये ब्रिजेड पोजीशन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जोड़ते नहीं है, तो इसमें कितना है, सिर्फ 1 है, इसमें सिर्फ 1 होगा, और ये हाई एंगल स्ट्रेन के कारण वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 2 1, क्योंकि इसके अंदर 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके अंदर सिर्फ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इसके अंदर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, 0 है, और इस हाई एंगल स्ट्रेन के कारण ये क्या होगा, sp2 है ना, तो हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक कर लो, ये क्या हो गया, sp2 हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे sp3 है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी sp3 है, तो सबसे कम स्टेबल तो ये होगा, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे sp2 हो गया, ब्रिजेड एटम ब्रिजेड पोजीशन पे जो ये ब्रिजेड कार्बन है ये sp2 हो गया, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये रहे। ठीक है, 3 ही होंगे, क्योंकि ये तो ब्रिजेड वाले तो जोड़ते नहीं हैं। तो अब देखने में क्या लग रहा है, जैसे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और 3 ही हो गए, तो 5 लग रहा है, लेकिन 5 नहीं होंगे। ठीक है, एक्चुअली में कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ऐसे यहाँ पे देख लो, इसके पास कितने होंगे, 1 2, और देखने में क्या लग रहा है, 3, ये वाला भी जोड़ नहीं, लेकिन नहीं, ये अल्फ़ा, ये ब्रिजेड पोजीशन पे, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसके पास 3 नहीं, सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज हेड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, सो वी कांट काउंट इट वायोलेट्स ब्रिज रूल। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में, आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ ब्रिज हेड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये ब्रिज हेड रूल को वायोलेट करता है। यही बात मैंने आपको बताई है कि इस जो ब्रिज हेड वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, ये काउंट नहीं होगी किसके बाद में, आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन इस प्लेन से बाहर इसलिए नहीं होगा। ठीक है, पर आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, इस तरह से चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना आप इसको, ये वाला स्टेबल। ठीक है, इसके ऊपर sp3 होगा या sp2 होगा। ठीक है, अब देखो ये एक नई बात बता रहा हूँ आपको, 3 मेंबरिंग, 4 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग और 6 मेंबरिंग। ठीक है, तो इनमें अगर आप स्टेबिलिटी चेक करो तो देखो आप एक बात याद रखना, जो 6 मेंबरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद होती है 5 मेंबरिंग, फिर 4 मेंबरिंग और फिर 3 मेंबरिंग। क्यों, क्योंकि एंगल स्ट्रेन के कारण, बिकॉज इसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है ना, ये sp2 है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, 120। ठीक है, इसके अंदर भी उसके हिसाब से, लेकिन इसमें देखो 90 हो जाएगा, और इसमें और भी कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना उसमें। देखो आप निकाल के देख लेना एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखने की चीज़ है, आप याद रख लेना कि जो स्टेबिलिटी होती है ना वो 6 मेंबरिंग की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 5 मेंबरिंग की होती है, फिर 4 मेंबरिंग की होती है, और फिर 3 मेंबरिंग की होती है। ये किसकी वजह से होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये वाला देख लो क्वेश्चन लास्ट में, ये देखो ये 5 मेंबरिंग है, ये 4 मेंबरिंग है, तो ठीक है, जो 5 मेंबरिंग होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।